नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके हॉर्टिकल्चर के कोर्स जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं और उसकी आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो सर पहली क्लास में हमने क्या क्या चर्चाएं की, तो मुख्य रूप से हमने फूड क्या होता है, फूड साइंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कोर्स को पढ़ रहे हैं, ये सारे जवाब हमने वहां पर देख लिए थे। ठीक है, बेसिक चीजें जो कि फूड साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, फूड साइंस होती क्या है, हमने कहा था ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, इसके साथ में ही आपके इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, सबका मिला जुला रूप। ठीक है, जो कि फूड से संबंधित चीजों की हम बात करते हैं ना, तो उसमें क्योंकि फूड में मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, तो ये केमिस्ट्री के पार्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा फूड फूड को जब प्रिजर्वेशन करने की बात आती है, उसको संरक्षित रखने की बात आती है, तब हम इंजीनियरिंग की ओर बढ़ जाते हैं। इंजीनियरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करते हैं। जब फूड को डाइजेस्ट करने की बात आती है, ठीक है, फूड बनने की बात आती है, तब हम बायोलॉजी की बात करते हैं। इसका मतलब फूड साइंस में कहीं ना कहीं सभी प्रकार की ये जो आपके सब्जेक्ट है, ये इन्वॉल्व है। इसलिए आपके जो फूड साइंस है, ये इनका मिला जुला एक रूप है। ठीक है, इंपोर्टेंस के बारे में हमने कहा था कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई बाद में आती है, पहला शरीर आता है। यदि शरीर स्वस्थ रहता है तो पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाती है, आगे हम अच्छी ग्रोथ करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत होती है अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिमाग से। वो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका ख्याल आप रखो, इसलिए ये कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, ये जो आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम क्या क्या चर्चाएं करेंगे। एक आपको मैं बता दूं कि पहले जो टॉपिक था उसमें हमने मुख्य रूप से जो मेजरमेंट वाली चीजें हैं, ठीक है, कि जो आपका हम कोई भी फूड है वो मेच्योर हो चुका है, यानी कि यदि फल पक चुका है तो उसको कैसे पहचानते हैं, उसका आमाप क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वाटर एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें जो मेजरमेंट से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो पहला आपका टॉपिक था, इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, क्यों स्किप कर दिया है, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, मुख्य रूप से जो है आपके, हम कहते हैं भाई फिजिकल बातें ज्यादा है, फिजिक्स से संबंधित बातें ज्यादा है, तो उनकी हम सेकंड क्लास में बात करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में। क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि फूड में होता क्या क्या है। ठीक है, कंपोजिशन पहले पता होना जरूरी है, फूड होता क्या है ये तो हमने देख लिया था, लेकिन फूड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ये चीज जानना पहले जरूरी होता है। और उन प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में, जैसे वाटर है तो वाटर एक फूड का सोर्स है, ठीक है, फूड का ही भाग है, तो उसको जानना जरूरी है कि वाटर क्या है, पानी क्या चीज है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, विटामिन के बारे में जानेंगे, एमिनो एसिड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग फ्लेवर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे हम, मिनरल्स की सब की चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो है कि कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, संगठन या कंपोजिशन। और कंपोजिशन को मैं सिंपल भाषा में कहूं तो फूड में क्या क्या पाया जाता है उस चीज की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फूड तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि चपाती भी फूड ही है, ठीक है, वाटर भी फूड ही है, सब्जियां हम खाते हैं वो भी फूड ही है, फल खा लेते हैं वो भी फूड ही है। तो खाने में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन इन खानों की खास बात क्या है कि इनमें कुछ विशेष चीजें होती है जिसकी वजह से ये खाने बनते हैं। खाने का मतलब खाई जाने वाली, फूड बनता क्यों है, क्योंकि उसमें कोई विशेष चीज पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के हिसाब से है, शरीर को उसकी आवश्यकता है। तो उन चीजों की बात करेंगे हम, इसको तोड़कर देखेंगे कि अंदर क्या है, फलों के अंदर क्या है, सब्जियों के अंदर क्या है, जो चपाती है, गेहूं है, उसके अंदर क्या है, ये चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके जो पार्ट है, एक बार मैं लिख देता हूं सारी चीजें। क्या फूड में जल पाया जाता है? जी सर, हमने बिल्कुल देखा है, जल तो खूब पाया जाता है, हम पानी पीते हैं, रोज पीते हैं। इसका मतलब है कि जल जो है आपका फूड का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं, फूड पे डिपेंड रहते हैं, जो खाद्य है हमारा भोजन है उस पे डिपेंड रहते हैं। तो फूड में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है, उस चीज को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इसको बहुवचन में लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, हमारी मसल्स बनाती है, ठीक है, कई प्रकार की चीजों में हमारा जो है इंपॉर्टेंस होता है, नाखून बनाने में, जो अपन अपने बाल होते हैं वो बनाने में, स्किन बनाने में, ठीक है, इसके अलावा जो मसल्स होती है, अंदर की जो नसें होती है वो बनाने में, तो ये जो है ना, ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, ये चीजें किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। इसलिए तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे शरीर में होती है, या हम कहते हैं कि भोजन में होती है, वो क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि अब ये तो मेन कंपोनेंट हो गए, मेजर मुख्य रूप से पाए जाने वाले। इसके बाद में कुछ थोड़े थोड़े भी पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े के रूप में आपने सुना होगा विटामिन। हाँ, एक चीज जो है मेजर में और रह गई, उसको लिख लेते हैं पहले, फैट, वसा, ठीक है, इसको लिख लो। वसा क्या है, तो मुख्य रूप से जो हम ऑयली खाते हैं, कोई भी ऑयली चीज, जैसे कि मान लो आपके हो गया तेल, हो गया घी, हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये फैट है, और ये फैट हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण का भी काम करती है, शरीर के निर्माण में भी भाग लेती है, और स्टोर हो जाती है, जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि मोटापे का कारण मुख्य रूप से क्या होता है, फैट होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, जो शरीर में जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्योंकि शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जब भी शरीर को एनर्जी चाहिए होगी तो शरीर जल्दी से एनर्जी लेने की सोचता है, ठीक है, तो शरीर जल्दी से एनर्जी लेगा तो उस चीज को सबसे पहले तोड़ेगा जो कि टूटने में आसान हो, ठीक है, तो जल्दी से आकर किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये जल्दी से टूट जाता है, ठीक है, और टूट के तुरंत एनर्जी दे देता है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, सुना क्या, देखा भी होगा, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, मान लो हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमारे शरीर में थकान है, ठीक है, और बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में है, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज दे देता है, ठीक है, हालांकि उस शब्द को हम ग्लूकोज बोलते हैं सामान्य भाषा में, कि ग्लूकोज लगा के आया है, लेकिन वो नॉर्मली ग्लूकोज होता है, सामान्य भाषा में वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करता है, जैसे ही शरीर में जाएगा, कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कोशिकाएं तुरंत एनर्जी बना लेगी और शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी, थोड़ी सी तंदुरुस्ती आएगी, ठीक है, कोशिकाएं सही ढंग से काम करने लग जाएगी, ब्लड रेगुलेशन सही ढंग से होने लग जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, हम जल्दी से जो है अपने उन रोग कारकों से लड़ पाएंगे जो कि हमें डैमेज किए हुए हैं, जो हमें बीमार किए हुए हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर है वो जो ग्लूकोज देता है उसमें कोई दवा नहीं है, ग्लूकोज का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दवा दे दी, दवा नहीं है, वो तो एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, क्या दे रहा है, एनर्जी का सोर्स है मुख्य रूप से, और कुछ नहीं है, उसमें कोई दवा ववा कुछ नहीं होती है। वो क्या करता है, जैसे ही हम, क्योंकि थके हुए होते हैं, यदि बीमारी होती है शरीर में तो शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर को चाहिए इंस्टेंट एनर्जी। उस टाइम पे हम यदि भोजन खाते हैं ना दोस्तों, तो वो भोजन हमारे सही ढंग से काम नहीं करता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए तो शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं लेकिन ध्यान रख लेना, जब हम बीमार होते हैं और हम क्या करते हैं कि बीमारी के टाइम पे है ना, भोजन थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्का भोजन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है पचाने में आसान होगा, तो शरीर को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, शरीर को भोजन को पचाने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज होती है, यदि हम हल्का भोजन खाएंगे शरीर जल्दी से क्या कर लेगा, उसको पचा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी तो हम चावल खा लेते हैं, या मान लो हम जो है दाल खा लेते हैं, दाल की इनकी जो है खिचड़ी बना के खा लेते हैं। ये चीजें क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जल्दी से जाकर शरीर में क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, इनमें फाइबर कम होता है, ठीक है, ये जल्दी से क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो हमारे शरीर के उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, और वो ही काम ग्लूकोज कर रहा है, जो कि जल्दी से ये ग्लूकोज इससे भी तेज, जो हम हल्का भोजन खाते हैं ना, उससे भी तेज एनर्जी देने का काम करता है, जल्दी से एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट ब्लड में हम लगा देते हैं उसको, ठीक है, तो इसको तो पचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है भाई। मान लो हम पीते, तो पीने के बाद में पेट में जाता, पेट के बाद में फिर जो है आंतों के द्वारा अलग अलग सर्कुलेट होता, ठीक है, ब्लड के द्वारा चारों ओर सर्कुलेट होता, ग्लूकोज को हम डायरेक्ट कहाँ लगाते हैं, ब्लड में लगा लेते हैं, और ब्लड से डायरेक्ट वो सर्कुलेट होती है, पूरे शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवा दी है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया, ये पता ही नहीं कि डॉक्टर ने अभी क्या दी है, सिर्फ ग्लूकोज दी है जो कि एक एनर्जी का काम कर रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसलिए हमारा दिमाग थोड़ा सा संतुलित हो जाता है उस टाइम पे, और डॉक्टर के पास जाते ही हमें राहत मिलती है कि हाँ
अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ग्लूकोज की वजह से आता है, और फिर दवाई भी सही काम कर जाती है, क्योंकि दिमाग वैसा हो जाता है ना कि हाँ अब कंट्रोल कर लूंगा, अब मैं सही हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में जो है शरीर उस टाइम पे जो है एंटीबॉडी बना के उस रोगाणु को मार लेता है, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है शरीर को लड़ने का, ठीक है। तो आपको भी शरीर को लड़ने का टाइम देना है। तो जो है बीमारियों के टाइम पे केले खाना, क्योंकि केला अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी मौसमी होती है, मौसमी का रस चूस लिया, ठीक है, वो मौसमी का जो रस होता है वो बना के पी लिया। इस प्रकार की चीजें जो होती है बीमारी में ठीक रहती है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है, ठीक है। तो ये एनर्जी का काम था। और वसा क्या करती है, वसा भी एनर्जी देती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बाद में डिवाइड होती है, बाद में टूटती है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, तो ये तो मेजर आपके कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंपोजिशन है जो कि आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ माइनर भी है, माइनर के रूप में हम ये कहते हैं कि विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आपके माइनर के रूप में, यानी कि छोटे से जो है, थोड़े से एक ही होते हैं विटामिन्स, थोड़ा सा भागी होता है लेकिन काम अच्छा करते हैं, ठीक है। इनकी कमी हो जाती है तो बीमारियां पैदा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हम लेंगे नहीं, लेना पड़ेगा, शरीर में जरूरत होती है इनकी भी, लेकिन कम मात्रा में होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा मिनरल्स, मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, खनिज लवण या खनिज बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन्स को विटामिन ही बोलते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि और क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ फ्लेवर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फ्लेवर होते हैं, स्वाद के लिए भी तो कुछ चीजें होती है ना, ठीक है। तो वो चीजें होती है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें बहुत सारी पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग पदार्थ होते हैं, एल्केलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की और बहुत सारी चीजें, कुछ दवाइयां भी होती है, दवाइयों के रूप में भी होता है भोजन में, ठीक है। वो जो सारी चीजें हैं वो आपके माइनर में ही आती है, लेकिन मेजर आपके एक तो जल, हम ये कहते हैं भोजन का अधिकतर जो पार्ट होता है वो जल के रूप में ही होता है, ठीक है। हम इसको पानी के रूप में ले लेते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक के रूप में जैसे हमने ठंडा पी लिया, ठीक है। इसके अलावा नींबू की शिकंजी बना दी वो पी लिया, इस प्रकार से पानी की पूर्ति होती रहती है। इसके अलावा हम कुछ खाते हैं फल फ्रूट, तो फल फ्रूट में 70% 80% तक पानी होता है, तरबूज में 95% तक पानी होता है, ठीक है। तो वहां से हमें पानी मिल जाता है, वो भी पानी का सोर्स है। इसके अलावा पानी मिलता है शरीर में, जैसे कि जो है हमने छाछ पी ली, ठीक है, दही खा लिया, दूध पी लिया, इस प्रकार की चीजों में भी बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो ये पानी वाले जो फूड होते हैं वो पानी को भी देने का काम करते हैं, ठीक है, पानी की उपलब्धता भी बढ़ाते हैं शरीर में। दूसरे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम मुख्य रूप से क्या खाते हैं, खाद्यान्न खाते हैं, गेहूं चावल, ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स होते हैं, मक्का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। फलों में हम कहते हैं कि आपका जो ये होता है, डेट होता है, खजूर होता है, ये अच्छा सोर्स है, केला अच्छा सोर्स है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, बाकी भी होते हैं लेकिन मेजर यही होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दालों से मिलती है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से मिलती है, दालों से मिलती है। इसके अतिरिक्त हम कहते हैं कि वसा, वसा मुख्य रूप से जो ऑयली होते हैं, फैट्स होती है, जैसे तेल हो गया, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, इनसे फैट मिलती है, ठीक है। ये हमारे फैट के सोर्स होते हैं। विटामिन की बात करें तो अलग अलग विटामिन अलग अलग सोर्स होते हैं, लेकिन हरे पत्तियों की जो सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, ठीक है, उनसे विटामिन अच्छी मात्रा में, मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे सोर्स के बारे में लिखा देंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जल की बात करेंगे कि सर जल तो जीवन है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो भी क्या है, जल है। तो जल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या, तो बहुत सारी चीजें होती है। देखो जल एक विचित्र चीज है, ठीक है। हमारी प्रकृति में जल नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत जल से ही हुई थी, समुद्रों में सबसे पहले जीवन बना था, ठीक है। उसके बाद में समुद्रों से थोड़े वो तट पे आए, तट से फिर स्थल पे आए, स्थल से आकर चारों ओर क्या हो गए, फैल गए। लेकिन सबसे पहले जीवन कहाँ हुआ करता था, सबसे पहले जीवन जल में ही हुआ करता था। इसका मतलब जल कोई विशेष चीज तो है जो जीवन को सबसे पहले बना भी रहा था और जो है अभी बनाए हुए भी है, यानी कि मेंटेन करने की बात है ना, तो वो भी किसका काम है, वो भी जल का ही काम है। तो जहां से जो आपका ये है जीवन उत्पन्न हुआ है, वहां से लेकर आज तक इसको बनाए हुए है, तो जल में कुछ विशेष बात तो है, ठीक है। जल में क्या है, विशेष बात तो है। इसको हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं,
ठीक है। H2O इसका क्या होता है, सूत्र होता है। केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट को हम कह सकते हैं परमाणु भार। तो इसका जो अणु भार होता है, परमाणु भार होता है, वो 18 होता है। ये कैसे निकलता है, तो हम कहते हैं कि जो ये केमिस्ट्री वाले कुछ स्टूडेंट है वो तो समझ गए होंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका यदि हम वो मान के चले बायो वो मास जो होता है उसका कैलकुलेट करें तो 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 + 1 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है, 8 दूना 16। तो ये लगभग दुगने हो जाते हैं। तो इसका मतलब तीनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, 18 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकलता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 18 होता है एटॉमिक वेट। एक शेप ध्यान रख लेना, वाटर की जो शेप होती है वो हम ये कहते हैं कि वाटर जो है वी शेप का होता है। ठीक है, क्या होती है, वी शेप, या कहीं कहीं पे आपके लिखा हुआ आएगा बैंड शेप। बैंड का मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, तो मुड़ी हुई जो शेप होती है वो आपके किसकी होती है, वाटर की होती है। सर ये कैसी होती है, तो इसको देखने का प्रयास करो थोड़ा सा। जैसे ये आपका ऑक्सीजन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे एक हाइड्रोजन। सर ऐसे नहीं जोड़ सकते क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, नहीं बेटा ऐसे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, इसका अभी मैं कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं जोड़ सकते। देखो इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, यदि थोड़ी सी केमिस्ट्री आपने जेट में पढ़ी होगी या कहीं पे और जगह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसमें जो बाहर का इसका कोश होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 6 अणु होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगाने का काम करता है, प्रतिरक्षित करता है। ठीक है, दूर करता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, यहाँ से प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ होना चाहिए था बिल्कुल सिद्ध में, जो ऐसे घूम जाता है, थोड़ा सा दब जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वी शेप है, ये ऐसी एक वी शेप ही बन गया, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये उल्टा वी है, इसको हम सीधा करेंगे तो उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी शेप होती है। हम ये कहते हैं इसमें ये जो कोण पाया जाता है ये लगभग 104.5 डिग्री का होता है। ठीक है, 104.5 डिग्री का होता है, वी शेप इसकी आकृति है। ऐसा कहा जाता है कि जल का पोलर नेचर होता है। सर ये पोलर नेचर का मतलब क्या है, देखो पोलर नेचर का मतलब ये है कि ये क्या होता है, द्विध्रुवी होता है, द्विध्रुवी। अब देखो द्विध्रुवी का मतलब क्या है, ध है ये। द्विध्रुवी का मतलब ये होता है कि इस पर यहां पर मैं माइनस लगा सकता हूं क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पे मैं प्लस लगा सकता हूं। तो ये जो इसका नेचर है ना, इस प्रकार का है कि ये इसके यदि इसको एक डंडा मान ले हम, ठीक है, यदि इसको एक डंडा मान ले तो उस एक डंडे पर H+ आंशिक जो है धनावेश आ जाता है और एक तरफ आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार का एक पोल बन जाता है ये संरचना। इस पर थोड़ा सा आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और आंशिक क्या आ जाता है, ऋणावेश। पूरी तरह से नहीं आता है लेकिन हल्का सा जो दबाव है वो दिखाई देता है, वो होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, हर चीज को, चाहे वो अगली ऋणावेशित हो उसको भी आकर्षित करता है, चाहे अगली धनावेशित हो उसको भी आकर्षित करता है, दोनों चीजों को आकर्षित करता है। इसलिए हम इसको दुनिया का सबसे अच्छा क्या मानते हैं, जो है घोलने वाले को हम क्या बोलते हैं कि ये दुनिया का अच्छा सबसे अच्छा विलायक है। ठीक है, क्या है, विलायक है, यानी कि विलियन बनाने वाला। आई बात समझ में। विलियन में एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो जो विलायक का काम कर रहा है, जो घोलने का काम कर रहा है, वो सबसे बेस्ट कौन करता है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जितने भी पदार्थ है ना, उन पदार्थों में से सबसे अच्छा घोलने का काम कौन करता है, आपका जल करता है। तभी तो देखो आप हर चीज जल में घुल जाती है। दूध जो है प्रोटीन के रूप में जल में घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ले लो, और नहीं बहुत सारी चीजें, सुक्रोज ले लो, और बहुत सारी चीजें जो है, अधिकतर चीजें जल में घुल जाती है। ठीक है, कोई भी जो है आपके बहुत कम होता है, जैसे तेल है तो तेल जल में नहीं घुल पाता है। ठीक है, लेकिन उसका भी जब हम इमल्सन बनाते हैं
ठीक है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उस टाइम पे जो है उस पे एक लेयर चढ़ा देते हैं, उस लेयर की वजह से भी वो घुल जाता है, तो उसको भी हम घोल सकते हैं टेक्निक लगाकर। लेकिन अधिकतर जो चीजें हैं वो आपके जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है। आई बात समझ में? तो ये जल की विशेषता ही है, इसलिए घुल जाती है। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं जल की? जल बहुत तगड़ी चीज है भाई साहब, ठीक है, जल क्या है, बहुत तगड़ी चीज है। एक हम ये कहते हैं कि जल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब एक तरह से हम ये कहते हैं कि जल की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल भाषा में हम ये कह सकते हैं, हालांकि जो डेंसिटी होती है वो मास और जो वॉल्यूम होता है उसका अनुपात होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम ये कह सकते हैं जो वेट है, एक तरह का जो वेट है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि जल जो है आपका विचित्र इसलिए भी है क्योंकि जब ये फ्रीज होता है, जब ये जम जाता है, उस टाइम पे ये अपना आयतन को 9% बढ़ा देता है, ठीक है। देखा होगा कभी आपने कि जल को कभी भी आप जो है लिक्विड फेज में रखोगे, ठीक है, तो वो कम एरिया घेरता है, और जब उसको सॉलिड कर देते हो, जब उसको जमा देते हो, तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है, नॉर्मली आप देखो जो आपके ये होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोई भी जो है लिक्विड की बोतल है, ठीक है, मान लो कोई भी जो ये है ड्रिंक है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक जो होती है बिल्कुल टाइट होती है जब वो लगभग ठंडी रहती है, बिल्कुल चिल रहती है, उस टाइम पे काफी ज्यादा हार्ड रहती है वो बोतल, ठीक है, और जैसे ही वो थोड़ी सी गर्म होती है वो पिचकना स्टार्ट कर देती है, हल्की हल्की उसमें क्या हो जाती है, जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे जो है आपके ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि गर्म होगा तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसकी वजह से जो है आपका क्या हो जाता है, क्या देखने को मिलता है, वो जो है आकार है वो एक्चुअल में कम हो चुका है, ठीक है। बर्फ वाली अवस्था में 9% आकार जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और लिक्विड अवस्था में कम हो रहा है। तो ये भी एक अलग बात है, विचित्र बात है, ऐसा किसी और पदार्थ में नहीं होता है, जल के साथ ही होता है ऐसा, ठीक है, तो ये भी एक अलग चीज है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जल की जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो जल के सोर्स आप मुख्य रूप से सोर्स के रूप में हम क्या कहते हैं कि फ्रूट्स में मुख्य रूप से जल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पेय पदार्थ है उनमें जल होता है, और नॉर्मल जो वाटर होता है वो तो जल है ही, तो उसको भी हम पीते हैं, तो सोर्स के रूप में ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है आपको, वाटर एक्टिविटी, ठीक है, क्या है, वाटर एक्टिविटी, या इसको हिंदी में कहते हैं जल सक्रियता। यानी कि ये क्या है, मुख्य रूप से किसी भी पदार्थ में फ्री जल को बताने का काम करता है। क्या करता है, किसी भी पदार्थ में जो फ्री जल है, फ्री जल का मतलब जो बिल्कुल मूवमेंट कर सकता है, जैसे गेहूं है, गेहूं का दाना है बिल्कुल सूखा हुआ है, इसका मतलब उसकी वाटर एक्टिविटी कम है, ठीक है, क्या है, कम है, और इसका मान हमेशा है ना 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि 1 से हमेशा कम ही होगा। आई बात समझ में, वाटर एक्टिविटी का मान क्या होता है, 1 से कम ही होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, वाटर एक्टिविटी क्या है, 1 से कम होती है, और जितनी कम वाटर एक्टिविटी होती है किसी भी चीज की, वो उतना ही लंबे समय तक क्या कर पाता है, वो पदार्थ संरक्षित रह पाता है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो जो गेहूं है, सूखे हुए गेहूं है, इसके अलावा आपके जो दालें होती है, इनकी वाटर एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, और जिनकी वाटर एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो फ्री मूवमेंट करने वाला जो जल है, ठीक है, जैसे आप तरबूज लो, तो तरबूज में पानी ही पानी है, और उस पानी को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, यानी कि जो फ्री मूवमेंट करने वाला जो वाटर है वो वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज होती है, उसकी वजह से वो जल्दी से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। उसी के विपरीत हम बात करें, जो आपका ये है गेहूं है, या मान लो सूखी हुई दाल है, तो उनमें वाटर न के बराबर है, तो वाटर एक्टिविटी जो मूवमेंट करने वाला वाटर है वो है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। तो कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फसल जो आपका फूड है वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। तो वाटर एक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है इसको भी आपको ध्यान
रखना है। ठीक है, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वाटर के बारे में आप सब जानते ही हो, सारी चीजें मैंने बताई थी, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो वाटर है क्या, फॉर्मूला क्या है वाटर का, तो H2O, इसको हम केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के अणु है, 1 ऑक्सीजन का अणु है। एटॉमिक जो वेट होता है वो 18, मैंने बता दिया कैसे होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इनमें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, 2 जल के अणुओं के मध्य, यहां ध्यान देना डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल, देखो इसमें क्या होता है ये चीज ध्यान देना, हम ये कहते हैं कि जो जल का अणु है, ठीक है, जो जल का अणु है इसमें ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये तो सहसंयोजिक बंध बन रहे हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब 2 अणु जल के पास पास में होते हैं, ठीक है, 2 अणु जल के पास पास में होते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच में ये जो आपका हाइड्रोजन फंसता है, ठीक है, मान लो 2 ऑक्सीजन है और इनके बीच में कोई भी अभी संबंध नहीं है, इसको हटा के देख देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन था, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन का यहाँ हाइड्रोजन था और इसका यहाँ, तो ये 2 जल के अणु है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हल्का सा माइनस है और यहाँ पर हल्का सा प्लस है। मैंने कहा था आंशिक जो है इन पर दाब होता है, आंशिक जो हम कहते हैं आवेश होता है वो पाया जाता है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक हल्का सा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा फोर्स वाला बॉन्ड नहीं होता है, ऐसे नहीं कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे धातुओं में बहुत ज्यादा जो है हार्ड बॉन्ड बनता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड जो है बिल्कुल लचीला होता है, इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता जरूर है। तो ये जो बॉन्ड है आपका 2 अणुओं के मध्य बन रहा है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जानते हैं। आई बात समझ में। तो कई जगह जो है आपको ये भी पूछा जाता है कि जो वाटर होता है वो नॉर्मल फेज में, ठीक है, नॉर्मल फेज का मतलब रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड क्यों होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, जबकि इसी की जैसी एक गैस है, ठीक है, जैसे ये H2O है, इसी की जैसी एक गैस है H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस होती है और ये लिक्विड में है। यदि हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों को देखना चाहे, ठीक है, विचित्र चीज है ये भी, जल है ना 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होता है और ये जो गैस है ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाती है, गैसीय अवस्था में होता है। बाकी अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फाइड, ठीक है, सल्फर है। तो ये दोनों चीजें और एक ही रोके है, जब हम केमिस्ट्री में देखते हैं ना तब हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है वो एक ही वर्ग में आते हैं, ज्यादा इनमें वो भी अंतर नहीं है। तो फिर ये अंतर कैसे आया इतना, तो इसका कारण होता है कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉर्मल फेज में या नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें आपका जल लिक्विड क्यों होता है। ठीक है, लिक्विड तो होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों होता है, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये चीज होती है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड, अणु के मध्य ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनने वाला बंध है वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्पेसिफिक हीट 1 किलो कैलोरी होती है। देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है, सुनना, बात को सुनना, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम जो आपका वाटर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, या कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1 ग्राम वाटर को 1 सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कितनी ऊर्जा या कितनी हीट की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि एक जो आपकी कैलोरी है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, कैलोरी को मापते ही हम इस हिसाब से ही है कि 1 सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए कितनी उष्मा हमें देनी पड़ी। आई बात समझ में, वो आपका 1 किलो कैलोरी होता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो जल होता है उसकी स्पेसिफिक हीट 1 किलो कैलोरी होती है। बॉइलिंग पॉइंट सब जानते हैं, पानी कब उबलना प्रारंभ कर देता है, वाष्प में कब बदल जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदल जाता है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी जमता कब है, कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होता है, सर 7 होता है। एक बात और बताओ मुझे, मैं लिख रहा हूं यहां पर, यह आपको बताना है, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल
विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, ये बताओ आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो शुद्ध जल होता है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, वो जल आपका विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, यानी कि जब उसमें से हम धारा प्रवाह करवाएंगे, ठीक है, जब हम करंट देंगे उसमें तो करंट प्रवाहित होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, पीएच मान न्यूट्रल होता है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर ये वही है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो पाया जाता है, टू हाइड्रोजन एटम्स के बीच में 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। बैंड शेप या वी शेप इसको हम कहते हैं, एंगुलर भी इसको बोलते हैं, यह आकृति होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है दोस्तों, ये आपका पोलर है। ठीक है, और इस पोलर के यहाँ प्लस भी पाया जा रहा है, यहाँ माइनस भी पाया जा रहा है। ठीक है, इस नेचर की वजह से इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसका जो मान होता है वो लगभग क्या होता है, ज्यादा होता है, लगभग 78। और यही कारण होता है कि अधिकतर चीजों को ये घोलने की अनुमति देता है, घोल देता है। ठीक है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसका 78 या 80 भी कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, 80 होता है, आई बात समझ में, तो 80 भी आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा। डेंसिटी की बात करें तो 1 ग्राम ये क्यूब सेंटीमीटर 4, हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखना। यूनिवर्सल सोलवेंट है, यानी कि अधिकतर चीजों को क्या कर देता है, घोल देता है, और इसका कारण क्या है, ये ध्रुवीय होता है, ये पोलर नेचर का होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, असमान बंटवारे के कारण ध्रुवीय बनता है। ये सारी बातें हैं जो आपको किसमें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको जल के बारे में ध्यान रखनी है। आई बात समझ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में है कि वाटर का जो है रोल क्या है, इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं कि काम क्या है, पानी कर क्या रहा है। ठीक है, तो पानी बहुत सारे काम करता है, हमारे शरीर में तो काम करता ही है, इसके अलावा प्रकृति में भी पानी का रोल बहुत ज्यादा होता है। अभी मैंने कहा अधिकतर जो चीजें हैं वो डिपेंड है किस पे, पानी पे। ठीक है, यानी कि जो जीवन है उसकी शुरुआत भी पानी से ही हुई, और जीवन का जो ठहराव है, जीवन जो जिस पर आधारित है अभी, वो भी क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। ये क्या होता है, एक अच्छा विलायक होता है, तो अधिकतर चीजों को, चाहे शुगर हो, साल्ट हो, प्रोटीन हो, ठीक है, इन कंपोनेंट्स को घोलने की ताकत रखता है, और जब ये घुलेंगे तो शरीर में पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, घुलकर ही तो पहुंचते हैं। ब्लड में अधिकतर क्या है कि सब पानी है ब्लड में, तो पानी है, तो उस पानी के साथ में ये जो है शुगर है, लवण है, प्रोटीन है, ये घुल जाते हैं, ये घुलकर शरीर में पहुंच जाते हैं, जहां भी आवश्यकता होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, इसके अतिरिक्त ये कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करता है, मेलार्ड रिएक्शन करता है। ठीक है, ये जो सारी रिएक्शंस है ये किसके द्वारा हो रही है, पानी के द्वारा हो रही है। हमारे डाइजेशन में पानी का रोल है, फोटोसिंथेसिस में पानी का रोल है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन में पानी का रोल है। हर चीज में कहीं ना कहीं जो है वाटर ऐड होता है या रिमूव होता है। ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो अफेक्ट फूड टेक्सचर, ये कई प्रकार का जो है आपके फूड में मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा क्या बना देगा, उसको हल्का सा सॉफ्ट बना देगा। ये निकल जाएगा तो वही फूड आपका हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे चीनी पानी में घुल गई, अब सॉफ्ट हो गई, चीनी को सुखा दिया, अब हार्ड हो गई। तो पानी होने और नहीं होने से टेक्सचर में, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। प्रिजर्वेशन एंड स्पॉइलिंग, पानी जो है, वाटर एक्टिविटी जो है वो आपके प्रभावित करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, और जो आपका फूड है उसकी सेल्फ लाइफ को। आई बात समझ में। कल ही तो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि जब हम चीजों को सुखा लेते हैं तो वो लंबे समय तक क्या रह पाती है, संरक्षित रह पाती है। ठीक है, हम जब चीजों में कुछ मिला देते हैं, जैसे अचार बना लिया, जैसे चाशनी बना ली, ठीक है, इन चीजों में कभी भी क्या नहीं होता है, इनमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी वाटर एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो फ्री वाटर होता है वो नहीं मिल पाता है, और जब तक फ्री वाटर नहीं मिलेगा तब तक सूक्ष्म जीव इसमें पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो जैसे आपका अचार होता है, अचार में एक तो हम तेल डालते हैं, ठीक है, पहली बात तो वो बचा रहा है। दूसरी बात, उसमें थोड़ा बहुत यदि वाटर है भी तो उसमें हम नमक डाल देते हैं, तो नमक की वजह से वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, वो बंध गया है। ठीक है, इसके अलावा हम कई प्रकार की और चीजें डाल देते हैं, जैसे राई डाल दिया, कई प्रकार के मसाले डाल दिए, तो वो मसाले भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और जितनी वाटर एक्टिविटी कम होती है वो फूड आपका उतना ही लंबा चलेगा। आई बात समझ में, ये चीज होती है। हीट ट्रांसफर में
पानी क्या करता है, कुकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, कूलिंग, इनमें काम में आता है, ठीक है, गर्म करने में, ठंडा करने में। जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो भोजन गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर है, उसमें पानी है। यदि वो सूखा रहेगा, जैसे गेहूं के दाने हैं, तो गेहूं के दानों पे को आप तवे के ऊपर डालो, ठीक है, तो वो नीचे से जल जाएंगे लेकिन ऊपर तक नहीं आएगी हीट, हीट ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब कांटेक्ट में आए, वहां तो क्या हो गया, वहां तो आपके जो है हीट पहुंच गई लेकिन ऊपर तक नहीं आ पाई। इसका मतलब यदि उनमें पानी होगा, हम आटे में पानी डालते हैं, आटा गूंथते हैं अच्छे से और उसको पकाते हैं। कभी सूखा आटा तो नहीं पकाया हमने, क्यों नहीं पकाया, क्योंकि सूखा आटा पकता ही नहीं है। जब उसमें हीट होती है, पानी होता है, तो पानी क्या करता है, हीट को अच्छे से ऊपर तक लेके जाता है और पूरे भोजन को पकाता है, ठीक है। तभी तो हम अधिकतर चीजों में पानी डालते हैं, सब्जी में पानी डाल रहे हैं, अधिकतर जो चीजें बना रहे हैं वो पानी डाल के बना रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से पक सके, चारों ओर से पक जाए। नहीं तो ऐसे डाल देंगे तो जो जहां पर हीट कांटेक्ट में आ रही है वहां से तो चीज पक जाएगी लेकिन दूसरी तरफ से जो है नहीं पकेगी, ठीक है। तो ये चीज किसकी वजह से होती है, हीट की वजह से। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि हीट ट्रांसफर करने में पानी का रोल होता है। फूड स्टेबिलिटी में, फूड को स्थिर करने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, फ्रेश रखता है, ठीक है, ताजगी बनाए रखता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट्स को ले जाने में भी काम करता है। फर्मेंटेशन में, ठीक है, दही, ब्रेड, अचार आदि में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वाटर जिम्मेदार होता है। जब किण्वन की प्रोसेस होती है तो उसमें पानी का रोल होता है, ठीक है, पानी हम डालते हैं और बहुत ज्यादा डालते हैं, तभी जाकर जो है फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जो है उपयोग में ध्यान रखनी है, रोल में ध्यान रखनी है, यूज में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और शरीर से संबंधित जो फंक्शन है वो भी लिख सकते हो। पानी हमारे जो है न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम करता है शरीर में, ठीक है। पानी हमारे डाइजेशन में भाग लेता है, डाइजेस्ट करता है चीजों को, ठीक है। इसके अलावा पानी जो है कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करता है। तो जितने रोल आप लिख सको, जितनी चीजें आप लिख सको वो लिख देना। यहाँ पर और भी चीजें ऐड हो सकती है, भोजन की गुणवत्ता में, प्रोसेसिंग में, संरक्षण में, ये सारी चीजें। इसके बाद पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। वाटर इन फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होती है उनमें पानी किस प्रकार से पाया जाता है वो देख लेते हैं। देखा होगा आपने कि सब्जियों में अधिकतर 70 से 80% क्या होती है, नमी होती है, पानी होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो खरबूजा होता है उसमें आपके 92 से लेकर 95 तक क्या है, पानी है, ठीक है। यानी कि खरबूजे तो आप खा ही रहे हो पानी को ही, ठीक है, मुख्य रूप से उसमें पानी होता है और कुछ मात्रा में शुगर है, बाकी होता है क्या है, बीज है, बीजों को हम खाते नहीं है, ठीक है। तो वही चीज होती है, वही इंपॉर्टेंट चीज है। कंद फसलें की बात करें तो 50% नमी होती है। रोल इन न्यूट्रिएंट सोल्युबिलिटी, तो नमी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में मौजूद रहते हैं। ये घोलकर पौधों जो है हमारे जो फूड होता है उसको, उसमें न्यूट्रिएंट को घोलकर हमें प्रोवाइड करवाने का काम करता है। पेरिसेबिलिटी, पेरिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो उच्च नमी वाले फल हैं, सब्जियां हैं, सूक्ष्म जीवों के हमले के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, तो इसका कारण भी वही होता है, जल ही होता है, ठीक है। जिस फ्रूट में या जिस वेजिटेबल में वाटर ज्यादा होता है वो जल्दी से खराब होता है, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, जल्दी खराब होता है। टमाटर को देख लो आप, जो टमाटर होता है वो जल्दी से खराब होता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां हैं वो जल्दी से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण वाटर ही है, ठीक है। मॉइस्चर लॉस और क्वालिटी, शुगर और सेल्फ स्टोरेज एंड सेल्फ लाइफ, ये सारी क्या है, ये सारी आपके फूड में ही पाए जाने वाले जो है गुण है, या हम कह सकते हैं खीरा में, सलाद में, इनमें जो है 95% तक, फल सब्जियों में 80% तक, स्टार्च युक्त कंदीय जो फसलें हैं, जो बीज है, उनमें 50% या उससे भी कम होते हैं। वाटर एज बायोलॉजिकल मीडियम, अंत और बाह्य रूप में बायोलॉजिकल मीडियम के रूप में काम भी करता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे वाटर के रोल ही है, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में, इनमें सब में भाग ले रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन ही है मुख्य रूप से किसके, वाटर के। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। इसके बाद में यहां से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना है, वाटर एक्टिविटी ये क्यों जरूरी है। तो पहली बात तो वाटर एक्टिविटी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब हम भोजन को स्टोर करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, ठीक है। यदि जो आपका फूड है उसकी वाटर एक्टिविटी ज्यादा है, 1 के आसपास है, तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा, और 1 से कम है तो वो क्या होगा, कम खराब होगा। तो वाटर एक्टिविटी इस प्रकार से काम
करती है। अभी देखते हैं क्या चीज है। जल सक्रियता भोजन में उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा को दर्शाती है। मुक्त जल यानी कि फ्री जो जल है, अवेलेबल जो जल है, ठीक है भाई। एक जल तो इस प्रकार का है जो कि दो दानों के मध्य में क्या हुआ है, बिल्कुल जटा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। लेकिन एक जल ऐसा है जो बिल्कुल मुक्त है, इसके आसपास में जो है या तो अणु नहीं है या कोई बॉन्ड नहीं बनाई हुई है, ठीक है, इससे कोई भी बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, ये फ्री है। तो वो जो जल होता है वो आपका क्या होता है, फूड में माइक्रोब्स को क्या करता है, ग्रोथ को और केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करता है। यदि वाटर फ्री वाटर ज्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब है माइक्रोबियल जो ग्रोथ है, जो सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इसका जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 1, यानी कि लगभग 0 से लेकर 1%, वो 0 से लेकर 1 तक क्या होता है, वाटर एक्टिविटी मापी जाती है, ठीक है। और इसमें जो परसेंट होता है वो प्योर वाटर की वाटर एक्टिविटी मानी जाती है, जिस पानी में कुछ नहीं मिला हुआ है, सिर्फ H2O ही है, सिर्फ जल के अणु ही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, शुद्ध जल बोल रहे हैं, उसकी वाटर एक्टिविटी हम 1 मानते हैं। यानी कि इसके अतिरिक्त जितने भी, चाहे खारा पानी हो, चाहे आपका शुगर मिला हुआ पानी हो, चाहे आपका नॉर्मल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो पानी हो, इन सब की वाटर एक्टिविटी इस पानी से कम ही होगी, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री है ना पूरा पानी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बंधेगा कैसे, ठीक है। ये फ्री है बिल्कुल, जो है किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो वो जो जल है वो आपका क्या होता है, उसकी वाटर एक्टिविटी 1 होती है। अब कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कहते हैं फ्रेश मीट और जो फिश होती है उसका 0.99, यानी कि जल्दी से खराब होने वाली चीजें हैं, आई बात समझ में। जो ब्रेड होता है उसका 0.95, इसका मतलब ये भी जल्दी से खराब होता है। अब इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जो पुराना चीज होता है, ठीक है, चीज का मतलब क्या हो गया, ये आपका पनीर जो होता है, पनीर में 0.8 है, यानी कि ये थोड़ा सा लंबे समय तक चल जाएगा, खराब नहीं होगा। उसके बाद में आ गया जेम और जेली। जेम जेली हम बनाते हैं, वो आपका जो है हल्का सा लिक्विड या हम कहते हैं ठोस होता है, लेकिन उसकी 0.8 एक्टिविटी होती है, वो भी लंबे समय तक चल जाता है, ज्यादा खराब नहीं होता है। इसके बाद में प्लम पुडिंग, ये भी कोई चीज है, ठीक है, 0.8 इसका होता है। ड्राई फ्रूट जैसे आपके जो है प्रोन हो गए, इसके अलावा फिज हो गया, ठीक है, आलू बुखारा अंजीर, इनका जो है ड्राई फ्रूट्स का वो 0.6 है, ठीक है, 0.6 है। इसका मतलब ये इनसे भी सबसे कम खराब होते हैं। और नॉर्मली देखो आप, जो बादाम होती है इनको हम ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इसका मतलब उनकी वाटर एक्टिविटी कम है। इसके बाद में बिस्किट आ गए, बिस्किट लंबे समय तक खराब नहीं होते, 0.3। मिल्क पाउडर, सूखा हुआ जो दूध है, ठीक है, जो पाउडर आता है उसको हम ऐसे ही रख दो, बिल्कुल कुछ खराब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है इंस्टेंट कॉफी, जो आपका कॉफी होता है, कॉफी पीने वाली नहीं, जो हम कहते हैं भाई बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो बुरादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें 0.2 है। इसका मतलब ये सबसे कम खराब होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो जितनी हम नीचे जाएंगे उतनी ही कम खराब होने वाली चीजें आ रही है, और ये जल्दी से खराब होती है। तो आपकी साग सब्जियां ये सब इसी में आती है, ठीक है, जो साग सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, ये अधिकतर इसी में आते हैं। और जैसे जैसे सूखते जाएंगे, जैसे जैसे जल कम होता जाएगा, इनकी वाटर एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो वो बात आप ध्यान रखोगे, इन एग्जांपल्स को भी आप ध्यान रखना। मुख्य रूप से जेम जेली का तो ध्यान रख ही लेना, ठीक है, जेम जेली का तो ध्यान रख लेना। उच्च जल सक्रियता होने का मतलब क्या है, उच्च जल सक्रियता ताजा मांस में, मछली में, ब्रेड में जैसी चीजों में होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरी बात, सूखे मेवे, जेम, पनीर, जेली चीजों के जल की मात्रा संतुलित होती है, जिससे कि इनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ये लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इसके बाद में कम जल सक्रियता वाली जो है आपके 0.6 से भी कम, बिस्किट हो गया, सूखा दूध हो गया, इंस्टेंट कॉफी हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है, जल की मात्रा इनमें बहुत कम है और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस इन फूड प्रिजर्वेशन में। अब इस चीज का, वाटर एक्टिविटी का हम फूड प्रिजर्वेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो चीज समझ लेते हैं। तो जैसे जल सक्रियता को कम करने से सुखाना, नमक, चीनी मिलाना, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण से समझ में आएगा। पानी है,
अब पानी में आपने क्या किया, नॉर्मल जो पानी होता है वो आपका जल्दी से जो है खराब हो जाता है, या मान लो कि पानी में हम कुछ चीज डालते हैं तो वो जल्दी से खराब हो जाती है। लेकिन जब हम उसी में मुरब्बा, देखा है कभी मुरब्बा चाशनी में होता है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होती है, चाशनी होती है, यानी कि जो आपकी शुगर होती है उसको मिलाकर उसको गर्म करके हम क्या बना लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। वो है तो एक तरह का लिक्विड ही, लेकिन वो खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमने शुगर डाल के क्या कर लिया, चीनी डाल के उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा लिया। उसमें जो वाटर के कण है उनको हमने क्या कर लिया, उनको हमने बांध दिया शुगर के साथ में, ठीक है, फ्री नहीं है वो। इसके बाद में नमक की बात करें, अचार में हम नमक डालते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होता है। इसके अलावा सुखाना, कई चीजों को हम सुखा लेते हैं, जैसे काचरी है सुखा लिया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, पत्तियों वाली कुछ सब्जियां हैं उनको सुखा लिया, ठीक है। सुखाने वाली चीजें जैसे डेट है आपके, जो हम कहते हैं खजूर है उसको सुखा लिया, बेर है उसको सुखा लिया। तो सुखाकर जो चीजें हम काम में लेते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो इसका मतलब हमने वाटर एक्टिविटी क्या की है, कम की है। और यदि वाटर एक्टिविटी ज्यादा है तो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। बॉडी में पानी के क्या सोर्स हैं, तो हम पीने वाली चीजों से पानी लेते हैं, जैसे पानी से ले लिया, दूध से ले लिया, चाय कॉफी जूस सूप ले लिया। भोजन से हम फल सब्जियां मांस मछली अंडे अनाज सब खा लिया, इनसे भी पानी मिलता है। मेटाबॉलिक वाटर, यह जल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के मेटाबॉलिज्म के दौरान उत्पन्न होता है। जब ये प्रोटीन है वसा है कार्बोहाइड्रेट है ये टूटते हैं तब भी कुछ मात्रा में क्या निकलता है, जल निकलता है, जो कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर, यदि पानी आप कम पीते हो या पानी से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसमें एक तो है डिहाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि अचानक हम पानी का लॉस ज्यादा कर देते हैं, जैसे पसीने का कोई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, हमने पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर में। तो उसकी वजह से कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। किडनी स्टोन, कभी कभी क्या होता है जो है पथरी बन जाती है, किसमें, गुर्दों में, किडनी में। इसके अलावा कब्ज हो जाती है, पाचन तंत्र से संबंधित चीज है। मूत्र में कई प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट पेन हो जाते हैं, ये सारी चीजें हैं जो वाटर से संबंधित है, ठीक है। डायरिया, दस्त लग जाना, कोलेरिया, ये इन्फेक्शन से होते हैं, जब बैक्टीरिया और वायरस का पानी इन्फेक्टेड है और उस पानी को आपने पी लिया तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड तो आपके मुख्य रूप से है ही पानी से संबंधित चीजें ही हैं, ठीक है। जैसे जो है सब्जियां या जो पानी होता है उसमें यदि ये जो आपका ये है साल्मोनेला टाइफी, ये क्या करता है, ये आ जाता है शरीर में और संक्रमण करके आंतों में बैठ जाता है और लंबे समय तक, टाइफाइड होने के 10 से 15 दिन तक तो है ना जो दवाइयां चलती रहती है, तो लंबा जो है खिंचता है, ये बुखार उखार इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती है, कमजोरी आ जाती है, पेट दर्द होता है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाटर वाला कंसेप्ट था, समझ में आया होगा। इसमें देखो जब भी हम इन सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, इनकी जब भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं, तो इनमें 3 चीजों पर आपको फोकस देना है, ठीक है। बेसिक चीजें तो सारी हम जानते ही हैं, लेकिन इनमें एक तो ये ध्यान रखना है कि इनका शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पानी का शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है उस प्रकार से, एक इनके सोर्स क्या है, हम ये ले कहां से रहे हैं, ठीक है, और एक इनसे कुछ बेसिक चीजें संबंधित, बेसिक चीजें, ठीक है, भाई कोई प्रॉब्लम्स, इनकी कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है वो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इंपॉर्टेंस, सोर्स क्या है और कमी से क्या होगा, ये चीजें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है, ऊर्जा निर्माण में। सोर्स क्या है, कई प्रकार के जो दाने हैं, जैसे कि आपके ग्रेन्स होते हैं, जो ये है हम कहते हैं कि चपाती बनाने वाली चीजें हैं, गेहूं हो गया, जो आपका है चावल हो गया, ये चीजें क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट देती है, ठीक है, तो वो सोर्स हो गए। इसके अलावा कमी से क्या होगा, तो शरीर का निर्माण सही ढंग से नहीं होगा, ऊर्जा की कमी रहेगी, शरीर में कमजोरी होगी, इस प्रकार की चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। तो ये 3 चीजें तो मेजर फोकस करने वाली है। इसके अतिरिक्त कोई चीज आती है, ठीक है, तो वो आपको जो है बता दी जाएगी, ध्यान रखने वाली बात है वहां पर है। जैसे वाटर एक्टिविटी पानी में है तो उसको ध्यान रखना, वो पूछी जा सकती है डेफिनेशन के तौर पे, 1-2 एग्जांपल आपको पूछ ले, उस प्रकार के क्वेश्चन वहां से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वाटर की हमने बात की, बिल्कुल इजी टॉपिक था, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।